रहेगा कि हमें जरूरत है भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम की? जरूरत है, जरूरत है। आपने कभी भ्रष्टाचार झेला है? बहुत बार झेला है। छोटे छोटे काम करवाने के लिए एक एग्जांपल दीजिएगा, कब आपको कभी किसी को रिश्वत देनी है एक छोटे से काम के लिए? तो ट्रैफिक हवलदार को बहुत बार दिए है। तो साफ तौर पर एक आम राय लोगों में कि भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम की जरूरत है, क्योंकि छोटे से छोटे काम के लिए भ्रष्टाचार किया जाता है, घूस देनी पड़ती है, फिर चाहे बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हो या डेथ सर्टिफिकेट बनवाना हो। तो ऐसे में आम लोग भी यही चाहते हैं कि अन्ना हजारे की जो मूवमेंट है वो रंग लाए। बिल्कुल, महक आप हमारे साथ बने रहे। हम चाहेंगे कि हमारे तमाम संवाददाताओं के जरिए जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं वो भी टीम अन्ना से अपना सवाल पूछ सके। अभी फिलहाल हम वापस स्टूडियो पहुंच रहे हैं। मनीष, एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिली इस आंदोलन के साथ साथ, ब्रांड अन्ना, अगर उसकी बात हम करें, यहां पर एक ऐसा ब्रांड बनता हुआ दिखा जहां पर आम आदमी उनसे आइडेंटिफाई करता हुआ भी दिखा और कहीं ना कहीं उनसे जुड़ता हुआ भी दिखा। और लोगों ने यह कहा कि इसमें एक बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने उनको पैकेज किया। क्या वाकई में अन्ना को पैकेज करने की जरूरत पड़ी आप लोगों को? अन्ना, देखिए, एक बहुत लंबा इतिहास है अन्ना का। उन्होंने महाराष्ट्र में और देश भर में सूचना के अधिकार को लेकर देश भर में जो काम किया, मुझे नहीं लगता कि अन्ना, जो अगर हम इस तरह के कोई शब्द जब यूज करते हैं ना, अन्ना को पैकेज किया, अन्ना को समझाया, मुझे लगता है वो ऐसे लोग कहते हैं जिनको अन्ना की परिपक्वता की समझ नहीं है अभी। अन्ना की राजनीतिक समझ की परिपक्वता जितनी है, अन्ना जितना चीजों को आगे समझते हैं, हम सब लोग उनसे दिशा निर्देश लेते हैं, हम सब लोग उनसे बहुत सीखते हैं लगातार। मुझे नहीं समझता मैं आता है कि मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आपका बैकग्राउंड टीवी का है और आमतौर पर लगा, लोगों को ऐसा लगा कि बहुत अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज किया गया था और लोगों ने ऐसी बहुत टिप्पणियां की, इसलिए मैं जानना चाहता हूं। देखिए, सबका बैकग्राउंड है, उस सबकी अपनी अपनी भूमिका रही है। टीवी का मेरा बैकग्राउंड है, पत्रकारिता का मेरा बैकग्राउंड है, मुझे मालूम है कि कहाँ क्या बात पत्रकारिता में किस तरह से जाती है, क्या फर्क पड़ता है उससे। उसका फायदा आंदोलन को निश्चित रूप से मिला होगा। पर अन्ना को हम पैकेज करेंगे, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है इसमें ऐसे लोग अन्ना को बहुत छोटा करके तोलते हैं और उनको अन्ना की समझ का भी आइडिया नहीं है। एक छोटी सी टिप्पणी जी, इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाए। मुझे भी ये लगता है कि देश में लीडरशिप की बहुत क्राइसिस थी और हर सेक्टर में, सोशल, पॉलिटिकल, तो जो स्पिरिचुअलिटी और पॉलिटिक्स का मिश्रण जो अन्ना प्रेजेंट करते हैं, यंग लोगों में आइकन कोई नहीं था। आइकन के तौर पे देखे तो कोई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी या फिल्म पर्सनालिटी की तरफ लोग देखते थे। तो जो स्पिरिचुअलिटी और पॉलिटिक्स का जो मिश्रण अन्ना प्रेजेंट करते हैं, वो लीडरशिप वैक्यूम को कुछ हद तक अन्ना ने पूरा किया है। अब लोग अन्ना को अब एक आइकन की तरह देखने लगे हैं। पहली बार एक फकीर इस देश में लोगों का आइकन बना। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से अन्ना हजारे आज जनमानस पर छाए हुए हैं, कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर दबा हुआ गुस्सा था, आवाज नहीं निकल पा रही थी, आज उसका प्रतीक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं अन्ना हजारे।